डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के छठे लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर का मकसद आपको ये ज़ाहिर करना है कि पास्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप मौजूदा मैनेजमेंट को कैसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को बेहतरीन अंदाज से समझने के लिए मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स पर लाजिम है कि मैनेजमेंट की थॉट्स और प्रैक्टिसेस को समझें। मैनेजमेंट हमेशा वक्त के साथ साथ बदलती रहती है और मैनेजमेंट थ्योरीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है। अर्ली मैनेजमेंट थ्योरीज से हम मौजूदा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिसेस को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि दूसरी फील्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ मैनेजमेंट का क्या कनेक्शन है। इसके साथ मैनेजमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्ली मैनेजमेंट के आइडियाज़ की बर्थ और मैनेजमेंट में प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। मैनेजमेंट के दूसरी फील्ड्स के साथ कनेक्शन में मैं सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी का जिक्र करूंगा। एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटीज़ का इल्म या द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी ऐसा इल्म है जो हमें इंसानों, इनकी सरगर्मियों और इनके बुनियादी इक़दार, रवैयों और मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों और मुख्तलिफ़ तंजीमों के अंदर लोगों के दरमियान बर्ताव के बारे में जानने में मदद फराहम करता है। मैनेजमेंट का ताल्लुक़ इकोनॉमिक्स के साथ भी है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड है जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशंस और मार्केट्स में डिफरेंट कंपटीशंस के रिलेटेड नॉलेज फ्राहम करती है। मैनेजमेंट का ताल्लुक़ फ़िलासफ़ी से भी है। फ़िलासफ़ी नेचर ऑफ थिंग्स, वैल्यूज़ और एथिक्स से रिलेटेड फील्ड है। मैनेजमेंट का ताल्लुक़ पॉलिटिकल स्टडीज़ या पॉलिटिकल साइंस से भी है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में मौजूद ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के तर्ज़ अमल के साथ वाबस्ता है। मैनेजमेंट का ताल्लुक़ साइकोलॉजी से भी है। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमंस और एनिमल्स के बिहेवियर्स में चेंज के रिलेटेड है। मैनेजमेंट का ताल्लुक़ सोशियोलॉजी से भी है। सोशियोलॉजी एक ऐसा इल्म है या ऐसी स्टडी है जो इंसानों के दरमियान मौजूद ताल्लुक़ की वजाहत करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के दूसरे हिस्से यानी कि द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट थ्योरीज़ की वैल्यूएशन का मकसद ये है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों और रिसोर्सेज का कानूनी इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। और मैनेजमेंट थ्योरीज़ का मकसद ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किए जा रहे हैं क्या वो ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं। मैनेजमेंट एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है क्योंकि 1800 की दहाई में मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल करने का आगाज़ हो चुका था। मैनेजमेंट थ्योरीज़ के बहुत से ऐसे कंट्रीब्यूटर्स जिनको हम जानते हैं वो मौजूदा सेंचुरी के लोग हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से यानी कि प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स की तरफ बढ़ते हैं। प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स वो लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के निज़ाम को अपडेट किया था और मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद एडवांस किया। इन कंट्रीब्यूटर्स में सबसे पहले रॉबर्ट ओवन आता है जिसका ताल्लुक़ 1771 से 1858 के ज़माने से है। ये शख्स एक बरतानवी फैक्ट्री का मालिक था और इस शख्स ने मज़दूरों के काम करने के हालात और रहाइश के हालात की फ़िक्र की हिमायत की थी। जिन लोगों की इसने हिमायत की थी उन लोगों में बेशतर छोटे बच्चे मौजूद थे। बहुत से एडवांस कंट्रीब्यूटर्स का ख्याल है कि ये शख्स जदीद मैनेजमेंट का बुनियाद परस्त है, यानी कि जदीद मैनेजमेंट की बुनियाद इस शख्स ने रखी थी। प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स में दूसरा नंबर चार्ल्स बेबेज का आता है। ये 1792 से लेकर 1871 के वक्त का कंट्रीब्यूटर है। इस शख्स को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी समझा जाता है। इसने ओल्ड मैनेजमेंट में वर्क स्पेशलाइजेशन की बुनियाद रखी थी, यानी कि कौन कौन से तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए ज़हनी कामों को सरअंजाम दिया जा सकता है। इसके आइडियाज़ में कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग का आइडिया भी मौजूद था जो कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए
بہت مددگار ثابت ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پری کلاسیکل کنٹریبیوٹرز میں سب سے اینڈ پہ میں ہنری ای ٹاؤن کی بات کروں گا۔ یہ 1844 سے لے کر 1924 کے وقت کا کنٹریبیوٹر ہے۔ اس شخص نے مینجمنٹ میں سائنس آف مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ آف مینجمنٹ کے پرنسپلز کو متعارف کروایا تھا، اور ایسے آئیڈیاز اس نے پیش کیے تھے جو کہ کسی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کی ترقی کے لیے بہت اہم تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، MGT 503 پرنسپلز آف مینجمنٹ کا چیپٹر نمبر 6 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ارلی مینجمنٹ یعنی کہ اولڈ مینجمنٹ کے کانسیپٹس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور ان پری کلاسیکل کنٹریبیوٹرز کے بارے میں بھی آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے جنہوں نے موجودہ مینجمنٹ کی بنیاد رکھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔